Welcome to the Commerce Point students. As you know, Commerce Point पे STEM चैप्टर नंबर 2 12th क्लास के लिए वीडियो अपलोड हो रही हैं। मैंने लास्ट 2 वीडियोस में आपको गुडविल का मीनिंग बताया, फर्म कब गुडविल को कैलकुलेट करती है ये बताया, और गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन से मेथड हैं ये बताए। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट मेथड को किया था, जो था हमारा एवरेज प्रॉफिट का मेथड। अब हमारा सेकेंड मेथड है इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी सिमिलर है एवरेज प्रॉफिट की तरह, लिटिल बिट चेंज है वो मैं बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन में ईयर्स, उनका प्रॉफिट, उनका वेट, तीनों चीज़ें गिवन होंगी। कौन सी ईयर का कौन सा प्रॉफिट है और क्या उसका वेट है, ये तीनों चीज़ें गिवन होंगी। आपको टेबल बनानी है। फर्स्ट कॉलम में लिखोगे आप ईयर, सेकेंड कॉलम में लिखोगे वेट, थर्ड कॉलम में उसका वेट, और लास्ट में लिखोगे प्रोडक्ट। आपने क्या करना है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट, यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट। ऐसे आपने कंप्लीट ईयर्स का प्रॉफिट लिखना है, जितने भी ईयर्स हैं उनका प्रॉफिट, उनका वेट मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट लिखोगे आप। प्रॉफिट लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि वो जो प्रॉफिट है वो आफ्टर एडजस्टमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी एडजस्टमेंट अगर किसी ईयर पे है तो उस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कर कर ही प्रॉफिट को हमने यहाँ पर लेना है। आपने यहाँ पर टेबल पूरी कंप्लीट कर दी। उसके बाद हम गुडविल कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट है इसका जो टोटल आएगा वो प्रोडक्ट, टोटल वेट, जो ये वेट है इसका कंप्लीट हमारा जो टोटल होगा वो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस तरह से लगाकर हम लोग गुडविल निकाल लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन से क्लियर कर देती हूँ इसे। रमन दमन पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 3:2। लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है, सॉरी लास्ट 4 ईयर से वो सैलरी लेते हैं 50,000 और 40,000। देखो ये एक एडजस्टमेंट आ गई है लास्ट 4 ईयर्स से, मतलब हर एक साल की है ये एडजस्टमेंट। एनुअल अकाउंट है जो उनका, वो नेट प्रॉफिट शो कर रहा है कैसे, बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, सैलरी को चार्ज नहीं किया हुआ उसके बिना ही प्रॉफिट है ये, आपको देखना है। 22 का प्रॉफिट है 1,40,000, 23 का प्रॉफिट है 1,01,000, 24 का प्रॉफिट है 1,30,000, और 1 अप्रैल को उन्होंने जीनू को एडमिट किया है एज अ पार्टनर, ठीक है, और वो 1/4 शेयर पर आ रहा है। गुडविल वैल्यू है एट 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेज एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का वेटेज आपको बता रखा है, क्या वेटेज है हमारा इसका 1, 2, 3। देखो क्वेश्चन में आपको वेटेज दे रखा है 1, 2, 3। कैलकुलेट करनी है आपको गुडविल की वैल्यू। देखो ये कैसे कैलकुलेट होगी आपकी गुडविल की वैल्यू। मैंने आपको बोला था हमने टेबल बनाना है। टेबल में हमारे पास हमने पहले ईयर लिखा, देन प्रॉफिट, देन वेट, देन प्रोडक्ट। प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया है। तो टोटल क्या आ गया हमारे पास, वेट का टोटल है 6, प्रोडक्ट का टोटल है 7,32,000। अब आपको यहाँ पे एक मेन काम वर्क करना है, वो क्या करना है आपको, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है हमारा उसमें से आपको उनकी सैलरी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद आपको उनकी सैलरी माइनस करनी है। माइनस करने के बाद ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसको नंबर ऑफ ईयर से परचेज करेंगे और ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई है। ध्यान रखना है हर एक साल पे उनको सैलरी मिलती थी जिसको दिए बिना ही प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया था। अब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट में से इसको माइनस करना है। अगर ये क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट का होता तो आपको एवरेज प्रॉफिट में से इसको माइनस करना था। फाइन, होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड हमारे क्या होता है, जब हम दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट हमारी लगी है बिजनेस में, एक ही तरह का प्रॉफिट रेट है हमारा, फिर भी हमारा प्रॉफिट दूसरों से ज़्यादा है। सुपर प्रॉफिट गुडविल कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट में, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो आपने सीखा है कैसे निकालते हैं, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या आपको निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब आपको कैपिटल इन्वेस्टेड भी क्वेश्चन में दी हो सकती है, कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड भी दिया हो सकता है, जो भी कैपिटल पार्टनर्स ने लगा रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उसे देखना होगा।
मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। समटाइम हमें कैपिटल इन्वेस्टेड सीधे तरह नहीं लिखा होता, एसेट्स और लाइबिलिटीज दी रखी होती हैं, उसकी हेल्प से भी हम कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। समटाइम हमें सीधा उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया होता है, हमें बैलेंस सीडी लेना है उनकी कैपिटल अकाउंट का। समटाइम हमें बैलेंस बीडी दे रखा होता है उनकी कैपिटल का, साथ में जनरल रिजर्व दे रखा है, साथ में आपको कुछ और आइटम दे रखी है पीसीए की, जो आप पीसीए की क्रेडिट साइड पे लिखते हो वो आइटम हो सकती है, तो वो हमें ऐड करनी होती है और बैलेंस सीडी बनाना होता है, राइट। मतलब क्लोजिंग बैलेंस बनाना उनका होता है उनकी कैपिटल का। ये है फॉर्मूला है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट को निकालना है। गिवन है तो बहुत अच्छा है, नहीं गिवन है तो निकालेंगे। देन नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, देन सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, देन गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। फाइन, ये स्टेप चलेंगे आपके, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। फाइन, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक फर्म अर्न करती है प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स 18, 20, 22,000। कैपिटल इन्वेस्टेड इसमें सीधी तरह दे रखी है, 60,000 की कैपिटल इन्वेस्टेड है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, जो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए। कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमें 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है। सिंपल हमने प्रॉफिट लिखा, इसको ऐड किया और जितने ईयर्स दे रखे थे उससे डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल आया। कैपिटल इन्वेस्टेड भी सीधा दे रखी है इस क्वेश्चन में, तो उसकी हेल्प से हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट और ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके सुपर प्रॉफिट आ गया। और गुडविल की वैल्यू कैसे निकालनी है हमने, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। एक बिजनेस अर्न करता है एवरेज प्रॉफिट 8 लाख रुपीज़ का, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमें। कुछ सालों से नॉर्मल रेट प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट है हमारा प्रॉफिट का 10%। टोटल हमारी एसेट और लाइबिलिटीज दे रखी है, यहाँ पे देखो कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं दे रखा, एसेट और लाइबिलिटीज दे रखी हैं, जो है आपकी 22 लाख और 5,60,000। तो अब यहाँ पे हमें कैपिटल निकालनी पड़ेगी खुद से, और वैल्यू हमें निकालनी है गुडविल की सुपर प्रॉफिट मेथड से 2 पॉइंट ईयर परचेज से। तो सबसे पहले हमें कैपिटल निकालनी है, जो हमें फॉर्मूले में लगानी है कैपिटल इन्वेस्टेड एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये हमारी आ गई कैपिटल। आगे आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट जो हमें ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, हमने अभी निकाली कैपिटल मल्टीप्लाई रेट, आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आ गई हमारी गुडविल। होप सो आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको समझ में आता है तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दूं मैं। आपको कोई क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगी। और अपने स्टूडेंट्स को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जो 12th क्लास में हैं, उनके काम आएंगी ये वीडियोस। थैंक यू।